नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी मेरी मौजूदगी बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के हुरलुंग पंचायत में है। आपको पहले भी मैंने एक खबर दिखाई थी जिसमें दशकों से चल रहे ज़मीनी विवाद पर वेरमो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर उस ज़मीनी विवाद को पर विराम लगाया था। परंतु कोर्ट के फैसले आने के बाद जब जिस पक्ष को यह ज़मीन डिग्री की गई थी वो दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं कोर्ट का फैसला। उसके बाद इन्हें लगातार जो है सो उनके द्वारा वैसा कुछ कृत्य किया गया जिसके इतने प्रभावित हुए उनके कृत्य से कि इन्होंने फिर से कानून का सहारा लिया, फिर से बेरमो कोर्ट का सहारा लिया। और आप देखिए कि उस कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया जिसमें इस घर में बने 2 डिसमिल में बने यह मकान को डेमोलिश किया जा रहा है, ढाया जा रहा है, इसको ज़मींदोज़ किया जा रहा है। एक नवनिर्मित भवन है, ये मकान है जिसको जेसीबी की मदद से डेमोलिश किया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो ज़मीनी मामला है, ये पूरा ज़मीनी मामला 6 डिसमिल का है, जिसमें से यह जो बिल्डिंग है, ये जो नवनिर्मित भवन था, यह 2 डिसमिल में बना हुआ है। और ये पूरा भवन जो है सो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस विवादित ज़मीन पर बनाया गया है। आप समझने वाली बात यह है कि विवादित ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना भी बन जाते हैं और बाद में उसको तोड़ा जाता है। अब देखिए ये टूट रहा है, ये नुकसान सरकार की हो रही है क्योंकि सरकार की संपत्ति यहाँ लगी हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का यह मकान है। और आपको बता दें कि जो पूरा 6 डिसमिल ज़मीन का मामला है वो इस यहाँ 2 डिसमिल में मकान बना हुआ है। एक जगह 1 डिसमिल का प्लॉट है, आप तस्वीर में दिखाइए। और एक जो है तो 3 डिसमिल का प्लॉट है, जिसमें से ये 2 डिसमिल के ज़मीन पर जो है सो मकान बनाया गया था अवैध तरीके से दूसरे के ज़मीन में। और वे सभी ज़मीन को भी जो है सो वो पक्ष जो दूसरा पक्ष था वो कब्जे में अपने रखा हुआ है। आपको बता दें कि पहले भी लोग अधिकारी यहाँ आकर के जो है सो इन्हें दायित्व सौंपा, वो पूरा जो आचरण करना था उन्होंने इन्हें दखल दिलवाया, परंतु इनको जो है सो बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा, जिस वजह से अंतिम में फिर से कानून का सहारा लेकर के इस तरह के जो अभी डिमोलिश हो रहा है, ये जो मकान ध्वस्त हो रहा है, उसका यही नतीजा है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं। ये बहुत ही कह सकते हैं एक प्रकार से कि ये जो ज़मीन का विवादित ज़मीन था जिस पर ये घर बनाया गया था, आप समझिए कि अगर घर भी बना लीजिएगा किसी के ज़मीन में अवैध तरीके से, तो उस घर को कानून जो है सो कानून का सहारा लेने के बाद आप देखिए नतीजा क्या होता है। किस प्रकार जो है सो एक नवनिर्मित, जो पूरी तरह से निर्माण भी नहीं हो पाया था, उस घर को, उस बिल्डिंग को, उस स्ट्रक्चर को जो है सो पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप सामने से एक बार दिखाएंगे और अच्छे से हम आपको देखिए। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए ये किस तरह से जो है इसको डेमोलिश किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर की मदद से, जेसीबी मशीन की मदद से। और आप देखिए यहाँ कितने लोग, तमाम लोग जो हैं सो गांव वाले भी यहाँ इकट्ठा है, यहाँ जो है सो पूरा गांव वाले उपस्थित हैं और देख रहे हैं। आप ये जो ट्रैक्टर से देख रहे होंगे आसपास, इस पर जो घर ध्वस्त होगा उसका मलबा इस पर जो है सो यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाएगा। यहाँ पूरी तरह से इसको जो है सो ज़मींदोज़ करके इसको खाली किया जाएगा। ये प्लॉट जो ज़मीन था जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार इसको फिर से पुनः किया जा रहा है। ये घर ध्वस्त किया जा रहा है। दुख इस बात की है कि गोमिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब जो हैं इस विवादित ज़मीन में प्रधानमंत्री आवास को जो है सो अलॉट करते हैं और फिर इस तरह से ढाया जाता है। सरकार के रुपए का जो है सो दोहन होती है। जो ये कितनी दुख की बात है कि लाखों रुपए सरकार देती है और उस योजना के तहत गरीब परिवार को घर मिलता है, लेकिन ये दरअसल विवादित ज़मीन पर बनाया गया घर था। इस वजह से इसको जो है सो बुलडोज़ किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ अधिकारियों से होना चाहिए कि अधिकारी किस तरह से जांच पड़ताल करके लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना विवादित ज़मीन पर बना हुआ था और उसको आज ढाया जा रहा है।
ये आप देखिए तस्वीरों में जो घर देख रहे हैं आप, विजुअल्स में जो घर देख रहे हैं आप, जिसको बुलडोज किया जा रहा है, जिसको डेमोलिश किया जा रहा है, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, ये घर दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है। 3 डिसमिल का प्लॉट था, वहाँ भी जेसीबी मशीन चल रहा है। आप दिखाई उधर एक बार तस्वीरों में देख सकते हैं आप फुटेज में कि यहाँ भी जो है सो जेसीबी मशीन चल रहा है। यहाँ जो दीवार था आप तस्वीरों में पहले देखे होंगे पुरानी खबर में, उसको ढा दिया गया है, उसको भी जो है यहाँ अभी दाखिल करने के लिए। देखिए हमारे साथ अभी ज़मीन के जो है ना मालिक हैं। क्या नाम है आपका? सोना राजा। डिग्री जो हुआ आपको, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? एक बार और आपको आकर के दाखिल करवाया था ना लोग, अधिकारी लोग आए थे ना? करवाया था, वो सब काम अथी नहीं मानता है ना। किससे झगड़ा है आपका? हाँ, किससे, कौन है और दूसरा पक्ष? मंजू देवी। अच्छा, मंजू देवी। मंजू देवी, तुलसी रजक और बलिया देवी। अच्छा, तो वो मानते नहीं हैं? नहीं मानते हैं। थोड़ा सा डिग्री एक बार लॉकडाउन न भेल रहा। हाँ, कब से चल रहा है ये मामला? लॉकडाउन के पहले ढेर अथी से, अभी 22 साल हो रहा है। 22 साल से ये लड़ाई चल रहा है। हाँ, 22 साल से चल रहा है। उसके बाद कोर्ट का आदमी कई बार आया है यहाँ आपके पास? कोर्ट के आदमी तो 3-4 बार आया है अभी। तो वो मानती नहीं है? नहीं मानती है। ये जमीन के मालिक है और इन्हीं के नाम से डिग्री भी हुआ है। ये कह रहे हैं कि 22 साल से ये मामला कोर्ट में चला, बहुत लंबे समय तक ये मामला चला और अंतिम समय में देखिए ये 3 डिसमिल के ज़मीन में भी बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि 1 डिसमिल का और एक जो है प्लॉट, उसमें जो है सो शौचालय बनाया गया, उसमें भी सरकारी रुपए से शौचालय बनाया गया है। खैर वो सब तो जांच का विषय है, अधिकारियों को ये तो जांच करनी चाहिए कि विवादित ज़मीनों में किस प्रकार जो है सो, कैसे जो है सो कोई भी सरकारी योजना का लाभ दे देते हैं। यहाँ भी 1 डिसमिल का प्लॉट है ये। हाँ, ये हाँ, यहाँ भी आप डेमोलिश करेंगे, इसको तोड़ फोड़ करेंगे, अभी पूरा इसको तोड़ेंगे, हाँ। पूरा तोड़ेंगे। तो ये जो है सो 1 डिसमिल का प्लॉट है और आपको मैंने दिखाया कि एक जो है सो 2 डिसमिल के प्लॉट में जो है सो पूरा का पूरा घर मकान बना लिया गया था। आपको मालूम है कि वो किस तरह से कब बना था घर? वो 2021 में बना है, 2020 में बनाया है। 2020 में। आप अपना नाम बताएंगे एक बार? दुलारचंद रजक, परसटान। आपके पिताजी हैं? सोना रजक। हाँ। हमारे पिताजी सोना रजक हैं। जी जी। तो आखिरकार ये इस तरह का जरूरत क्यों पड़ा कि नवनिर्मित सर भवन बहुत जो है जुल्म किया हमारा पिताजी, जब से ज़मीन लिया है ना तब से बहुत इन लोग जुल्म किया है। जबकि 40 साल हो गया है। 1985 में जबकि रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन, ऑनलाइन सब रसीद कटा हुआ में, फिर भी इन लोग जबरन करके लूटने का कोशिश किया था। इसके वजह से कोर्ट का सहारा, न्यायालय का हमने सहारा लेके काम करके हमारा डिग्री प्राप्त हुआ। तो फिर तो अड़ जाएंगे, मरेंगे तो अपना जमीन के लिए मरेंगे सर। हक के लिए तो कुर्बानी दी है। के लिए जो होगा वो तो बोल देता है महादेव राजा की जान से मार देंगे, उनको उड़ा देंगे। तो उड़ाएगा तो आइए, अभी आवे, अभी उड़ावे, हम उड़ जाएंगे, चला जाएंगे अपने बाल बच्चा के लिए, अपना ससुर के हक के लिए, अपना संपत्ति के लिए। मरेंगे तो मरेंगे, कैसे अपना हक छोड़ेंगे बताइए? हेलो, कहाँ 23 साल के बाद हम अपना हक हासिल कर चुके हैं। मंजू देवी बार बार यहाँ तंग कर देती है। देखिए क्या मैंने क्या करते हैं वो? कबाड़ दी, सील मारल तोड़ दी, अभी तक ले कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उनको। तब हम जज साहब से हम रिक्वेस्ट किए कि सर हमको जैसा जमीन था वैसा हमको जमीन चाहिए सर, उसको घर महल नहीं चाहिए सर। ताला जब सील तोड़ दिया, आप कार्रवाई नहीं किए तो हमको खाली करके दीजिए। उसको बाद आदेश दिया, तोड़वाने वाला आया। तो उसको मनाने का प्रयास नहीं किए? बहुत किए, बहुत मानते। थोड़ा सा गांव वाला भी बोल रहे हैं कि वो जो दूसरा पक्ष है, क्या नाम है उनका? मंजू देवी। मंजू देवी, आप अपना नाम बताइएगा माता जी? शीला देवी। आप यहीं के रहने वाली हैं ना? क्या बात है ये, क्या मामला है? बहुत जबरदस्त औरत है वो, बहुत जबरदस्त। किसी की बात नहीं सुनता है ना, क्या सरपंच दुनियादारी किसी के, न थाना न फौदारी न कोर्ट न कचहरी, किसी नहीं। तो देखिए अभी जो है सो आप इस बात को समझिए और गौर कीजिएगा इस बात पर कि आप जो है सो कितनों भी आप दबंग हो या रुपए से धनी हो, अगर आपका नीयत अगर साफ है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। परंतु रुपए के धनी होने के बाद भी अगर आप किसी के दूसरे के ज़मीन में, किसी दूसरे के संपत्तियों में नज़र रखते हैं, अवैध तरीक़ा से उस पर कब्जा करते हैं, आप लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके उस पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो जिसका वो जेन्युइन जिसका वो ज़मीन है, अगर आप कानून का सहारा लेते हैं, अभी देखिए कि इन्होंने कानून का सहारा लिया
तो इनको जो है सो आज फिर से दोबारा उस बने हुए मकान को, नवनिर्मित भवन को डेमोलिश किया जा रहा है। यहाँ भी डेमोलिश, ये जो 1 डिसमिल के ज़मीन में भी इसको डेमोलिश किया जाएगा, ये बाथरूम को, शौचालय को। और उसके बाद वहाँ भी आपने तस्वीरों में देखा कि उस ज़मीन को भी जो है सो कब्जे में, बुनियाद वगैरह उसमें काटा जा रहा है जेसीबी के मदद से। और तमाम अधिकारी, बोकारो जो बेरमो सिविल कोर्ट है, वहाँ के तमाम अधिकारी यहाँ आज पहुँचे हुए हैं और प्रशासन भी, चतुरचट्टी का प्रशासन भी इस यहाँ भी मौजूद है और पूरी तरह से इनको सहयोग कर रही है डेमोलिश करने में। और देखना यह है कि वो जो मकान बना था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, यह मकान का जो 2 डिसमिल में बना हुआ वो नवनिर्मित भवन, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको बनाया गया था। अब देखना यह है कि वो जो किन के कार्यकाल में कौन प्रखंड विकास पदाधिकारी थे गोमिया के, कौन वो वीडियो थे जो ज़मीनी विवाद, जो विवादित ज़मीन है उस पर प्रधानमंत्री जैसे योजनाओं को जो है सो अलॉट करके लाखों रुपए उनको दे करके आज के डेट में देखिए उस घर को जो है सो ढाया जा रहा है। उस सरकार की संपत्ति क्षति हो रही है, उसमें सरकार की संपत्ति क्षति हुई, ये जांच का विषय है। और इस तरह के विवादित ज़मीनों में अंचलाधिकारियों को भी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी सख्त नज़र रखनी चाहिए। और इस तरह के ज़मीनों में किसी को भी जो है सो कोई भी लाभ या किसी भी प्रकार का योजना का लाभ देने का काम नहीं करना चाहिए। आपको ये तस्वीर जो मैंने अभी दिखाया, ये सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप कभी भी किसी गैर कानूनी काम ना करें, किसी के ज़मीन में दखल ना दें, अवैध तरीके से कब्जा करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कानून बहुत सख्त है। कानून तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। आज फैसला सुनाया गया फिर से, और इस जितने भी ज़मीन में जो भी तरह का स्ट्रक्चर थे, जो भी ढांचे थे, जो भी मकान थे, सबको ढा दिया गया। इसलिए बिल्कुल आप अपने उस तरह के सोच को, मानसिकता को दूर रखें अपने आप से और किसी दूसरे की संपत्तियों को हनन करने का प्रयास ना किया जाए। धन्यवाद।